हेलो बच्चे, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और हम लोग देख रहे हैं फैक्ट बुक सीरीज साइंस का बायोलॉजी देख रहे हैं। और इस पे जो है कि अभी तक जो है कि 8 सीरीज जो है हम लोग कर चुके हैं। आज जो है कि 9th सीरीज है ना, 9वां सीरीज है। और ये सीरीज थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि इसमें जो है कि आपके क्वेश्चन की संख्या थोड़ा सा अधिक होगा, तो थोड़ी सी पेशेंस बना करके रखना है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कहाँ तक हम लोग थे? 401 से हुआ ना? इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति जो है क्या होते हैं, मैत्रीपूर्ण होते हैं। देखिए, आपने इको मार्क लगा हुआ देखा होगा, एक मार्क कहीं देखा होगा, कहीं इको मार्क देखा होगा, है ना। तो इससे जो है कि आपको उसकी शुद्धता की बात करता है। और इको मार्क जो है कि पर्यावरणीय शुद्धता की बात करता है कि पर्यावरण को कोई हानि इससे नहीं होगी इस प्रोडक्ट से। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओजोन इतनी सांद्रता पर गंभीर फुफ्फुसीय रोग उत्पन्न करता है, मतलब फेफड़ा संबंधित रोग उत्पन्न करता है ना, करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है ना। तो ये कितना पर पार्टिकुलर ये मटेरियल होगा, तो ये आपका 9.0। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप जो है ये जल हायासिन्थ है ना। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इनकी कमी के कारण मर जाएंगे, है ना। किसके कमी के कारण? तो ऑक्सीजन के कमी के कारण। अगर पादप मरेगा तो सीधी सी बात है कि पेड़ पौधे खाएंगे क्या, सांस कहाँ से लेंगे, है ना। तो ये समस्याएं गंभीर होती जा रही है। आप देख रहे हैं क्या कि आए दिन जो है गर्मी बढ़ रही है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है ना। और आए दिन जो देखेंगे क्या, फेफड़े से संबंधित रोग बढ़ रहे होंगे, है ना, कैंसर बढ़ रहे होंगे, है ना। तमाम चीजें जो है कि इससे आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं। जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संचारित किया जाता है तो इस संचरण को कहते हैं, तो ये स्वस्थाने कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वस्थाने। अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अत्यधिक खतरनाक प्रभाव है ना। तो ये अत्यधिक वन उन्मूलन करेंगे तो मृदा अपरदन जो है अत्यधिक होगा, इसी पे जो है सबसे खतरनाक प्रभाव देखने के लिए मिलता है। बाद में जो कि मानव पे भी जो है इम्पैक्ट दिखेगा, पशु पक्षियों पे जो इम्पैक्ट दिखेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में जो जीव होते हैं वो सबसे नीचे कैटेगरी में होता है, वो क्या होता है? उत्पादक। ऐसे होता है ना, ये जो नीचे है ना, नीचे घास फूस उत्पादक, फिर इसके प्राथमिक, फिर इसके द्वितीय, और सबसे टॉप पे तृतीय, है ना। जो सर्वाहारी सर्वभक्षी नीतीश कुमार, अरे वो नीतीश कुमार नहीं, वो मुख्यमंत्री हैं, है ना। ये हमारे मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं जो हमारे इंस्टीट्यूट के मुख्यमंत्री हैं, है ना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है, तो ये नीरी है। चलिए आगे चलते हैं। मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होगा? तो मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जल मग्न हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे है कि आप देखेंगे वैश्विक तापन बढ़ेगा, है ना, वैसे वैसे जो है मैंग्रोव वाले क्षेत्र जो है वो धीरे धीरे जलमग्न हो जाएंगे और ये डूब जाएगा। हमारा सुंदरवन का डेल्टा भी डूब जाएगा। ठीक है, ग्लेशियर पिघलेंगे, ग्लेशियर पिघलेंगे और जल का स्तर बढ़ेगा, और जितने भी तटीय क्षेत्र हैं जो मैंग्रोव, जिसमें मैंग्रोव वन उगे हुए हैं, वो धीरे धीरे डूबते चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है, तो ये
इकोटोन कहलाता है। क्या कहलाता है? इकोटोन। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। इसको ध्यान में रखना है। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूपेण धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो ये पारिस्थितिकीय पद छाप कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है किसने दिया है? तो वाटसन और क्रिक्स ने। ये जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। अब रिपीटेड ज्यादा आना शुरू हो जाएगा। माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा जो है स्थानांतरित होता है? तो ये गुणसूत्र के माध्यम से, है ना, गुणसूत्र के माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सी गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? तो ये XY। महिलाओं में जो है कि क्या होता है? XX, ठीक है। आप देखोगे संतान डिसाइड करने वाला कौन होता है? पुरुष या महिला? पुरुष, है ना। महिलाएं तो बेकार में यूं ही बदनाम हो जाती है ना। महिलाओं को बेकार में यूं ही ससुराल वाले बदनाम करते हैं। अब देखो बेचारी महिलाएं, है ना, हर हाल में पुरुष संतान को जन्म देने की कैपेसिटी रखती है ना। लेकिन पुरुष क्या है कि वो फीमेल संतान जन्म देने के भी कैपेसिटी रखता है, और मेल संतान जन्म देने के भी कैपेसिटी रखता है। कभी कभी देखते हैं कि पुरुष जो है X क्रोमोसोम जो है रिलीज करता है, तो ये पुरुष संतान यानी कि बेटा उत्पन्न होता है, और बाई कर दे तो उल्टा होगा। X कर दे तो बेटी और बाई कर दे तो बेटा। लेकिन होता क्या है? पुरुष कभी कभी जो है लगातार बाई दे रहा है बाई, है ना। तो ससुराल वाले क्या कहते हैं? प्रताड़ना किसको झेलना पड़ता है? ससुराल वालों से, महिलाओं को। जबकि प्रताड़ित किसको करना चाहिए था? अपने बेटे को। लेकिन होता उल्टा है ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट। एक समान मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ये 46। नेक्स्ट चलते हैं। मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रित होता है, तो ये X और Y के रूप में। चलिए आगे चलते हैं। बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम होता है, तो ये पिता का क्रोमोसोम होता है, ना कि माता का। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है ना। तो पुरुष का Y और महिला का X। चूंकि महिलाओं में दोनों XX ही होता है ना, XY नहीं होता। पुरुष में XY होता है, तो पुरुष अगर Y देगा तो महिला उधर से X देगी। तो ये इससे क्या होगा? जो उत्पन्न संतान होगा वो क्या होगा? पुरुष होगा, है ना। और जब है कि पुरुष X देगा, महिला भी X देगी, तो क्या होगा? स्त्री यानी कि बेटी उत्पन्न होगा। आगे चलते हैं। एक वर्णांध पुरुष व समान महिला की संतानों में पुत्रों के वर्णांध होने की संभावना जो है क्या होती है? तो ये 0% होता है, ठीक है। अगर दोनों पुरुष वर्णांध है ना, और महिला समान है ना, तो क्या उत्पन्न होगा? इससे समान बच्चे उत्पन्न होंगे, है ना। कलर ब्लाइंडनेस उसमें नहीं होगी। चलिए आगे चलते हैं। आपको पता है कलर ब्लाइंडनेस का जो है कैरी कौन करता है? महिला या पुरुष? पुरुष नहीं करते, महिला करते हैं, है ना। तो इसको आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है, ठीक है। क्लियर है? आगे चलते हैं। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो DNA फिंगरप्रिंटिंग, है ना। इसी से जो है कि पता चलता है कि किसका कौन पुत्र है ना। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जीन शब्द किसने बनाया? तो ये ग्रेगरी मेंडल ने, जी मेंडल ने। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा, है ना। लाल कैसा दिखाई देगा? हरा। यानी कि हरा और लाल में ये डिफरेंसेज नहीं करता, बाकी कलर जो है ये सही पहचानते हैं। तो इसको क्या करना है? आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? आगे बात करते हैं। नेक्स्ट। एक वर्णांध पुरुष एक समान महिला से विवाह करता है, वर्णांध के लक्षण उत्पन्न होंगे किसमें? इसमें जो है बेटों में या बेटियों में? तो किसमें होगा? बेटियों में, है ना। और बेटियां जो है वो
जो जन्म देगी जो बेटों को, तो उससे जो उत्पन्न संतान होगा वो क्या होगा, वर्णांध्र होगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये हेरिडेटरी चलता है ना। ये जो है नानी घर से आता है, किसके, जिनके कलर ब्लाइंडनेस होता है, पिता के घर से नहीं आता, ये नानी घर से आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, गुणसूत्र में होते हैं तो डीएनए और प्रोटीन, इसको ध्यान में रखना है। डीएनए अंगुली यानी फिंगर प्रिंटिंग का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है, तो ये इसमें देखेंगे जनरली तौर पे विवाद जहाँ पे होता है, या बलात्कार के मामले आते हैं, या माता पिता के पहचान की बात आती है, या जो है कि क्राइम वाले सीन जहाँ पे होते हैं, वहाँ पे जो है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का क्या होता है, इस्तेमाल होता है। ठीक है, हालांकि अब तो आपके मोबाइल भी डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का काम करता है। आपको पता है आपके मोबाइल से जो है कि हम आपके फिंगरप्रिंट निकाल सकते हैं। अब घुंघरू को लगेगा ऐसे कैसे, इस पे जो है टेलकम का पाउडर डालो, है ना, और उसके बाद देखो आपके फिंगरप्रिंट जो है वो क्लियर दिखेगा। क्लियर है, आगे चलते, नेक्स्ट चलते। जेनेटिक्स किसका अध्ययन है, तो ये आनुवांशिकता का अध्ययन है। ठीक है, चलिए, संसार में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है, तो मछली की संख्या सर्वाधिक है। ठीक है, नेक्स्ट चलते। सबसे विषैली मछली जो है पाषाण मछली, है ना, स्टोन फिश। ओके, ये थोड़ा ट्रांसलेट किया हुआ है, स्टोन फिश जो है आपको ध्यान में रखना है। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाला कीटभक्षी मछली है, तो ये गैम्बूजिया, है ना। ये जो है छोटे छोटे मछली होती है, पहले जो कुआं होते थे उसमें डाल दिया जाता था गैम्बूजिया को, और वो सारे मच्छरों को खा जाती थी। ठीक है, इस तरह से जो है कि आप देखेंगे क्या, जल को ये शुद्ध बनाए रखता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां अक्सर क्या होती है, मर जाती है। तो ये थोड़ा दिक्कत हो रहा है।